Hello student, myself Ankit Sharma and you are watching Maths online class at KCA. Student, today we will introduce about trigonometric equation and solution of trigonometric equation. Clear? So what is trigonometric equation? Which equation involving trigonometric function of a variable are called trigonometric equations. यानी वो इक्वेशन जिसमें कोई कम से कम एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो विद अ वेरिएबल लाइक साइन एक्स, साइन थीटा, साइन वाई, साइन जेड. क्लियर? तो उस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल साइन एक्स इज इक्वल टू 0. इक्वेशन तो है ही. इक्वेशन का मतलब तो जानते हो आप, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS हो. एक ऐसा स्टेटमेंट जहां LHS RHS के कैसा हो, इक्वल हो और कम से कम एक वेरिएबल भी होना चाहिए. तो ये इक्वेशन तो है बेटा पहले से, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल के साथ है. एक वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x. ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ. ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है. 2 sin स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो वो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो डेफिनेशन एक बार वापस देखते हैं. व्हिच इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें एक एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए विद अ वेरिएबल. ओके. सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? तो there are two types of solution of trigonometric equation. One is principal solution and second is general solution. Principal solution क्या है बेटा? सॉल्यूशन से मतलब क्या है बेटा? तो ये समझ जाए, जैसे मैंने कहा इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. क्लियर? तो सॉल्व करने से मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना. अब थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें अपन, तो sin x इज इक्वल टू 0 में वेरिएबल क्या है अपना? x. और ये x किसकी जगह पर है बेटा? थीटा की जगह पर, एंगल की जगह पर. क्लियर? तो x कोई एक एंगल ही तो होगा. तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने से मतलब है इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, और चूंकि वेरिएबल अपना कोई एक एंगल है तो उस एंगल की वैल्यू फाइंड करना. क्लियर? तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो या जनरल सॉल्यूशन हो, दोनों में एक बात कॉमन है कि जो सॉल्यूशन आएगा अर्थात जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई एंगल होगा. क्लियर? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो भी एंगल की वैल्यू आनी है वो इन बिटवीन 0 to 2 पाई हो. क्लियर? अगर वेरिएबल यानी एंगल 0 से लेकर कहां तक हो? 2 पाई के बीच का हो, तब आप उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. यानी थीटा बोले तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई. अगर थीटा ये जो भी वेरिएबल है वो 0 और 2 पाई के बीच होगा, तब तो अपन उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे. जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन को बाद में डिस्कस करेंगे, फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. जैसे आप जानते हो कि ये जो एंगल है, तो इस एंगल की एक वैल्यू तो ये होगी बेटा. क्लियर? फिर एक राउंड कंप्लीट किया अपन ने, ये 2 पाई प्लस थीटा हो गया, ये 4 पाई प्लस थीटा हो गया, 6 पाई प्लस थीटा हो गया. क्लियर? तो इन सभी वैल्यूज को अपन को अगर लेना है, ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारी वैल्यू फाइंड करना तो अलग अलग पॉसिबल नहीं होगा. तो एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया गया, उस एक्सप्रेशन द्वारा ये सारे एंगल्स अपने आप ऑटोमेटिक अपन को मिल जाए, उस एक्सप्रेशन को ही अपन क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे. तो व्हिच एक्सप्रेशन गिव्स ऑल सॉल्यूशन. क्लियर? यानी जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल, कितने सॉल्यूशन होंगे? जैसे मैं आपसे कहूं बात, इस एंगल के कितने नेम होंगे? इनफाइनाइट नेम. तो सारे इनफाइनाइट नेम्स ही उस जो भी इक्वेशन होगा उसके सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए. तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो सभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अपन को दे दे, उस एक्सप्रेशन को ही जनरल सॉल्यूशन बोला जाएगा. तो व्हिच एक्सप्रेशन गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. क्लियर? अब जनरल सॉल्यूशन पे बाद में बात करेंगे, बट इतना तो डिफरेंस याद रखोगे. प्रिंसिपल सॉल्यूशन इट मींस 0 and 2 पाई, जबकि जनरल सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सारी इनफाइनाइट वैल्यूज उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की आ जाएंगी. उस एक्सप्रेशन को ही क्या बोलेंगे अपन? जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे. बाद में डिस्कस करेंगे. अब एक बात फिर, 0 से 2 पाई के बीच अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करने जा रहे हो तो वहां कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है. देखेंगे जब एग्जांपल दूंगा इस बात का. मैंने लिख रखा है ओनली थीटा को थीटा रहने देना है. थीटा को थीटा कैसे रहने देना है एग्जांपल में देखेंगे, बट अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है तो कोई चेंज नहीं करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है. एग्जांपल में क्लियर होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में अपन एंगल फाइंड करने जा रहे हो तो वहां पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे. मैंने लिख रखा है
जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में अपन 90 प्लस थीटा से भी आते हैं, पाई माइनस थीटा से भी आ जाते हैं, लेकिन अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस थीटा फॉर्मूला ही यूज करना है। साइन है तो साइन का पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा, कॉस है तो कॉस पाई माइनस थीटा यूज करना है। देखेंगे एग्जांपल। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा एक तो पाई प्लस थीटा से भी आ जाते हैं, 270 प्लस माइनस थीटा से भी आते हैं, लेकिन अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल अगर फाइंड कर रहे हैं तो पाई प्लस थीटा फॉर्मूला ही यूज करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे एग्जांपल में देखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कई तरह से अपन आते हैं, 270 प्लस 360 माइनस एंड ओनली माइनस थीटा, तो यहां पर भी आपको सेट कर लेना है माइंड में 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर? 2 पाई माइनस थीटा से ही वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फॉर्मूला नहीं करना, थीटा को थीटा रहने देना है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को फाइंड करने के लिए पाई माइनस थीटा फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करेंगे एग्जांपल में पता चलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा फॉर्मूला यूज करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? अब एक एग्जांपल है बेटा कि sin x इज इक्वल टू हाफ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्यों है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और एक वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है, तो यहाँ x वेरिएबल है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए बेटा sin x की जो वैल्यू है पॉजिटिव है। क्लियर? तो x किस किस क्वाड्रेंट का हो गया? फर्स्ट का और सेकंड क्वाड्रेंट का। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है ना। आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा, sin x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होनी है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो जो एंगल x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा और सेकंड क्वाड्रेंट को, दोनों फाइंड करने हैं। क्लियर? अब आप जानते हो बेटा ये जो हाफ है तो साइन की टेबल सबको मालूम होगी 0 से 90 वाली, तो हाफ साइन में किसके लिए होता है? साइन पाई बाई 6 के लिए। तो आप यहाँ जानते हो कि बिकॉज साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू हाफ, इस हाफ की जगह पर साइन पाई बाई 6 को लगाएंगे। क्लियर? अब मैंने क्या कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सीधे सीधे कंपेयर करना है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। साइन से साइन कैंसिल नहीं करेंगे, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो 0 मार्क्स। क्यों कैंसिल नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि साइन का अलग करने पर साइन मीनिंगलेस हो जाता है, तो कैसे काट सकते हो? तो सिर्फ कंपेयर करोगे कि x इज इक्वल टू पाई बाई 6 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। अब बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना ही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा फॉर्मूला यूज करने को मैंने कहा। तो जैसे वापस इसी स्टेप पर आएंगे कि sin x इज इक्वल टू sin पाई माइनस x, sin पाई बाई 6। फिर पाई माइनस थीटा फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? तो पहले तो फॉर्मूला लिखोगे ब्रैकेट में कि बिकॉज sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो ये जो sin पाई बाई 6 है इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे अपन। क्लियर? यानी sin पाई माइनस थीटा यानी पाई बाई 6। क्लियर? तो sin x इज इक्वल टू sin पाई माइनस पाई बाई 6। तो पाई माइनस थीटा फॉर्मूला कैसे यूज किया ये क्लियर हो गया। ओके, अब कंपेयर करोगे वापस, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6 इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। क्लियर? तो इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड किया जा सकता है। फॉर्मूला कैसे यूज किया ये क्लियर होना चाहिए। सेम इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट का फोर्थ का भी एग्जांपल देखेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, 0 से 2 पाई के बीच अगर एंगल की वैल्यू है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे ऑल सॉल्यूशन, ऑल इनफिनिट सॉल्यूशन अपन को मिल जाए, उस एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात बाद में करेंगे, एक बार इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल है कि sin x इज इक्वल टू माइनस 1/√2 सॉल्व करना है। तो फिर आपने देखा sin x की जो वैल्यू माइनस में है, तो sin x माइनस में किस किस क्वाड्रेंट में होता है बेटा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x एक तो थर्ड क्वाड्रेंट से चाहिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट से भी चाहिए। क्लियर? तो आप जानते हैं बेटा x थर्ड और फोर्थ का हो गया, तो क्लियर होना चाहिए 1/√2 जो है sin पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो माइनस पे ध्यान नहीं देना, माइनस को तो एज इट इज रहने देना है। अपन को तो सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है। क्लियर? तो ये sin पाई बाई 4 के लिए है, इस 1/√2 यानी sin पाई बाई 4। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब अपन जाएंगे तो मैंने क्या कहा? पाई प्लस थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, तो sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। तो इस माइनस sin पाई बाई 4 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा इसकी जगह पर sin पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, कंपेयर करेंगे अब x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। ओके,
फिर वापस इसी स्टेप पर आओगे, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। हालांकि केवल माइनस थीटा भी अपन यूज कर सकते हैं, देखेंगे बाद में। फिलहाल तो 2 पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्लियर? तो इस माइनस साइन थीटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। थीटा बोले तो पाई बाई 4 है, तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 ही आना है ना। फिर कंपेयर करेंगे बेटा तो x इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 1 यानी 7 पाई बाई 4। सेम ऐसे एक क्वेश्चन है बेटा, एक 10x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। तो 10x की वैल्यू चूंकि माइनस में है बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ और एक फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो x सेकंड से आना है, फोर्थ से आना है। तो 1/√3 फिर माइनस में ध्यान नहीं जाना अपना, तो न्यूमेरिक वैल्यू को देखना है। 1/√3 10 पाई बाई 6 की वैल्यू है, तो आप लिख सकते हो इस तरह से 10x इज इक्वल टू माइनस को एज इट इज रहने देना है और 1/√3 की वैल्यू 10 पाई बाई 6। क्लियर? अब चूंकि अपन को सेकंड क्वाड्रेंट का चाहिए तो पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बिकॉज 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, तो फिर इस RHS को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो 10 माइनस 10 पाई बाई 6 को अपन शो कर सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाई 6 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर? कहीं डाउट होगा तो पूछेंगे। कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 6। क्लियर? फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, तो 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे, तो 10 2 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। फिर इस वापस इसी स्टेप पर आएंगे और इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो क्या आ जाएगा ये 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6। कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 6 टू द 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। एक cos का क्वेश्चन है, cos x इज इक्वल टू हाफ। पॉजिटिव है तो cos x की जो वैल्यू होगी बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। क्लियर? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। cos x इज इक्वल टू 1/2 का मतलब cos पाई बाई 3। कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो cos 2 पाई माइनस थीटा प्लस का ही cos थीटा रहता है। तो इस cos पाई बाई 3 के लिए थोड़ा सा एक स्टेप नहीं लिखा मैंने, आप इस तरह से डिटेल में लिखेंगे। cos पाई बाई 3 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई माइनस थीटा यानी पॉजिटिव cos थीटा। क्लियर? तो x इज इक्वल टू 3 टू 6 माइनस 1 यानी 5 पाई बाई 3। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ चुका। क्लियर? तो इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एग्जांपल हो चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, उनको आप सॉल्व करोगे और नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन पर। क्लियर? ओके, थैंक यू।